प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेहुरमती का मामला बहुत तेज़ी के साथ इस समय सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग खित्ते अलग अलग कोने में चल रहा है। मुसलमान गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पैगंबर इस्लाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, मैं उनके लिए प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किरदार का एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जिससे यकीनन आपको ये पता चल जाएगा कि पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किरदार कैसा था और कैसे नबी अकरम नूर मुजस्सम सरवर आलम ने पूरी दुनिया में आज इस्लाम को फैलाया है। तो चलिए दोस्तों, गुस्ताखे रसूल और पैगंबर इस्लाम का किरदार का एक सनसनीखेज वाक़या, जिसको बुढ़िया का वाक़या भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करें उससे पहले अगर आप भी नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सरवर आलम इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो आई लव मोहम्मद या आई लव मुस्तफ़ा लिखकर आप ज़रूर से कमेंट करें दोस्तों वीडियो के नीचे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन कर दे ताकि वक्त पर हर नोटिफिकेशन वीडियो का आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो के जानिब से सबसे पहले मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि ऐसा कोई भी रैली या भीड़ का हिस्सा ना बने जो असंवैधानिक तरीके से हिंसा पर उतारू हो जाए। दोस्तों, आप अपने गमो गुस्सा को दिखा सकते हैं, लेकिन उसका स्वरूप, उसका हिस्सा, उसका रूप रंग संविधान के अनुसार होना चाहिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। साथ ही साथ अपने पैगंबर, अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करे, दिलो जान से उनको चाहे। साथ ही साथ दूसरे धर्म के भी, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उनके धर्म के भी आप सम्मान करें, देवी देवता हो या जो भी हो, उन सब का, धार्मिक स्थलों का भी आप सम्मान करें। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किरदार तो वो है दोस्तों कि आमिना के लाल अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर ने पत्थर खाकर दुआएं दिया है। उनके दुश्मनों ने उन पर पत्थर चलाया, पत्थर उनके पेशानी पे लगे, पेशानी पे पत्थर लगने के बाद लहू के कतरे जारी हो गए, लेकिन उस हाल में भी नबी अकरम नूर मुजस्सम ने लोगों को दुआएं दिया है। और यही मोहब्बत की वजह है दोस्तों कि आज दुनिया के अंदर खाली 57 कंट्री मुसलमानों के मौजूद है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। प्यारे दोस्तों, जब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, जिसको ऐलान नबूवत कहा जाता है, तो पहले तो बहुत कम लोग इस्लाम में दाखिल हुए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आने से भी डरने लगे थे, क्योंकि मेरे नबी का किरदार ऐसा था कि जो एक बार मेरे नबी के सामने आ जाता और उनसे सुन लेता, फिर वो शख्स मुस्तफ़ा जाने रहमत का ही होकर रह जाता। वहीं पर दोस्तों एक बुढ़िया भी रहा करती थी जो बुत परस्ती किया करती थी। जब उसने सुना कि अब्दुल्ला का लाल अब्दुल मुतल्लिब का पोता मोहम्मद जिनका नाम है, वो बुतों को नहीं मानता है, बुतों को उल्टा सीधा कहता है और वो एक अल्लाह की बात करता है और खुद पैगंबर होने की बात कहता है, और वो उसके सामने जो भी आता है वो फिर उन्हीं का होकर रह जाता है। वो बड़ा जादूगर है। वो नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम मुस्तफ़ा जाने रहमत को वो जादूगर समझती थी वो बुढ़िया। और उस बुढ़िया को अपने बुतों से इस तरह से लगाव था कि उसने ये अहद कर लिया कि मैं कभी भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के सामने नहीं आऊँगी, क्योंकि उनके सामने जो आता है फिर वो उन्हीं का होकर रह जाता है। तो मैं इससे अच्छा मैं
इस जगह को ही छोड़कर चली जाऊंगी, ताकि मैं कभी उनके सामने आमना सामना ना हो, ना मैं अपने धर्म से भटकूं। बहरकैफ दोस्तों, उस बुढ़िया ने इस फैसले को ले लिया और लेने के बाद उस जितना सामान था उसने गठिया बांधा, गठरी बांधा और गठरी बांधकर एक जगह पर वो खड़ी हो जाती है कि कोई गठरी उठाने वाला मिले तो मैं उसके साथ गठरी उठाकर यहाँ से चल जाऊँ, ताकि मोहम्मद से मेरा सामना ना हो पाए। बहरकैफ दोस्तों, बुढ़िया इंतज़ार कर रही थी कि कोई आए गठरी उठाने वाला, कोई नज़र नहीं आ रहा था। बुढ़िया परेशान थी कि इसी दौरान एक नौजवान, एक नूरानी चेहरा वाला नौजवान आता हुआ नज़र आता है। उनके पास आकर बड़े अदब से कहता है कि बूढ़ी माँ, क्या मामला है, बड़े परेशान लग रही हो। वो कहता है कि बेटा, मैं इस गठरी को मैं उठा नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैं गठरी उठाने वाले का इंतज़ार कर रही हूँ। बहरकैफ क्या था दोस्तों, उस अरबी नौजवान ने उस बुढ़िया की गठरी को उठाया, उठाकर बुढ़िया के साथ चलने लगे। बुढ़िया बात करती जा रही थी, अरबी नौजवान भी उनसे बात करता जा रहा था। बात करते करते उस बुढ़िया की जहाँ पर बुढ़िया को जाना था वहाँ पर वो बुढ़िया पहुँच जाती है। अब वहाँ पहुँचने के बाद उस गठरी को उनके पास रख दिया जाता है। रखने के बाद वो बुढ़िया कहती है कि बेटा, तुम्हारा पैसा कितना हुआ, बताओ। वो अरबी नौजवान कहता है कि बूढ़ी माँ, आप परेशान हाल थे और आपकी परेशानी को देखकर मैंने आपका मदद किया है, मैं इसका पैसा नहीं ले सकता हूँ। और इस अंदाज में उन्होंने बुढ़िया से बात किया कि बुढ़िया उसके ऊपर फिदा हो जाती है और कहती है, बेटा, तुम मुझे बहुत भला इंसान लगते हो। मैं जहाँ से आई हूँ, मैं इसलिए उस जगह को छोड़कर आई हूँ कि मैंने सुना है मोहम्मद नाम का एक नौजवान है, एक इंसान है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। वो ऐसा जादूगर है कि वो कहता है कि वो बुतों को नहीं मानता है, वो अल्लाह का मानने वाला है, अपने आप को पैगंबर कहता है और उसके सामने जो आता है वो उसी का हो जाता है। तो ऐ बेटा, मैं उसी से बचने के लिए इस जगह को छोड़कर आई हूँ। तुम ऐ बेटा, तुम कभी भी उनके सामने मत जाना, नहीं तो फिर तुम उसी के होकर रह जाओगे। इतना सुनना था कि वो अरबी नौजवान कहते हैं कि ऐ बूढ़ी माँ, क्या तुमने कभी मोहम्मद को देखा है? वो कहती है नहीं। फिर क्या था दोस्तों, उस नौजवान ने जो कुछ कहा उसको सुनने के बाद फिर बुढ़िया का दीन दुनिया बदल जाता है। वो नौजवान कहता है दोस्तों, और वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि वही अहमद मुख्तार नूर मुजस्सम सरवर आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत। फिर ये कहते हैं कि बूढ़ी माँ, वो मोहम्मद कोई और नहीं बल्कि वो मोहम्मद मैं ही हूँ। इतना सुनना था कि वो बुढ़िया कहती है कि अगर तुम मोहम्मद हो ऐ बेटे तो फिर फौरन मुझे कलमा पढ़ा दो, क्योंकि तुम्हारा किरदार ऐसा है कि तुम झूठे हो नहीं सकते। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा, बुढ़िया की गठरी लेके चलन जब नबी जी, बुढ़िया कहत है बारे बारे नबी जी, गम खारे साहे मदनी, ओ कलेमा पढ़ब हम तो हारे नबी जी, गम खारे साहे मदनी। तो दोस्तों, इस तरीके से मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस्लाम फैलाया है। नुपुर शर्मा किरदार को देखें मुस्तफ़ा जाने रहमत की।